अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9 करना है। पहले स्टेटमेंट को समझ लो। लिखा हुआ है अ रेलवे ट्रेन इज रनिंग ऑन सर्कुलर ट्रैक। सर्कुलर ट्रैक, ये हमारे पास एक सर्कुलर ट्रैक है। ट्रैक मीन जिस पे ट्रेन चलती है। ये हमारे पास एक सर्कुलर ट्रैक है। इसका रेडियस है 500 मीटर। रेडियस किसे कहते हैं? मिड पॉइंट से लेके सर्कल तक लाइन को रेडियस कहते हैं। तो हमें रेडियस गिवन है। रेडियस रेडियस को डिनोट करते हैं आर से। 500 मीटर एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है? 30 किलोमीटर पर आवर का मतलब है आवर एच। किलोमीटर किलोमीटर पर आवर यानी आवर एच। अब स्पीड का यूनिट होता है एम आवर एस या मीटर पर सेकंड। ये स्पीड का यूनिट होता है। किलोमीटर पर आवर को हम चेंज कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में। 30 के की वैल्यू होती है 1000। मीटर, ये मीटर इसका यूनिट बनाना है। मीटर पहले से है आवर। और एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। हमने इसको सेकंड में चेंज करना था। ये हमने सेकंड में चेंज कर लिया है। मल्टीप्लाई कर लो। ऊपर क्या है हमारे पास? 30 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600। 60 मल्टीप्लाई बाय 60 3600। ये हमारे पास आ गया 25 आवर 3। स्पीड का यूनिट एम एस -1। ये एम एस ऊपर जाके पावर -1 हो जाएगी। ये हमने ट्रेन की स्पीड निकाल ली है। उसके बाद देखो स्टेटमेंट थ्रू व्हाट एंगल। एंगल हमने फाइंड करना है। एंगल को किस से डिनोट करते हैं? थीटा से। थीटा की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। विल इट टर्न इन 10 सेकेंड। ये चीज समझने वाली है। 10 सेकेंड वो कह रहा है जब ट्रेन, फॉर एग्जाम्पल ट्रेन इधर है, वो 10 सेकेंड ऊपर जाएगी, ट्रेन 10 सेकेंड आगे जाएगी, तो इधर जो एंगल बनेगा वो आपने फाइंड करना है। 10 सेकेंड आगे गई है ट्रेन। हम क्या करते हैं? सबसे पहले जो ट्रेन ने यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस 10 सेकेंड लिया है, ये हम पहले सॉल्व करते हैं। डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, यानी ट्रेन ने यहां से लेके यहां तक 10 सेकेंड आगे गई है। वैसे इसकी स्पीड कितनी है? 25 आवर 3। तो 10 सेकेंड यानी 10 सेकेंड में जितनी ट्रेन आगे गई है, तो इधर कितनी इसकी स्पीड बनेगी, ये हमने फाइंड करनी है। तो हम क्या करते हैं? 25 आवर 3, ये हमारे पास स्पीड थी ट्रेन की। 10 सेकेंड आगे 10 के साथ मल्टीप्लाई कर लो। जो 10 सेकेंड आगे गई है ना ट्रेन, इसको मल्टीप्लाई कर लो स्पीड के साथ। 25 10 द 250 आवर 3। ये हमारे पास 10 सेकेंड जो ट्रेन आगे गई है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। डिस्टेंस को डिनोट करते हैं एल के साथ। एल का यूनिट, अगर आर का यूनिट इधर मीटर है तो एल का यूनिट भी मीटर होगा। ये हमने एल की वैल्यू भी निकाल ली है। वैसे तो ट्रेन की स्पीड थी 25 ओवर 3, लेकिन 10 सेकेंड, ये इधर लिखा हुआ है टर्न इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड आगे गई है ट्रेन। 10 सेकेंड में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, ये हमने वैल्यू निकाल ली है। अब हम इधर ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं। L इज इक्वल टू आर थीटा। L
इज इक्वल टू आर थीटा। थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, आर इधर मल्टीप्लाई है, इज इक्वल टू के इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इधर थीटा रह गया। थीटा पहले लिख लो, एल की जगह एल की वैल्यू 250/3, ये मेन आवर। आर की जगह आर की वैल्यू 500। ये वैल्यू नीचे क्या डिवाइड के नीचे है, जब ऊपर जाएगी तो 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। 250 ऊपर ही, नीचे 3 मल्टीप्लाई बाय 500। देखो कटिंग हो सकती है, ऊपर आ गया 250, नीचे 3 मल्टीप्लाई बाय 500, ये 1500। दोनों वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं, डिवाइड कर लो। 1/6 थीटा की वैल्यू आ गई है 1/6। थीटा का यूनिट होता है रेडियन, यूनिट लाजमी लिखना है। थीटा का यूनिट क्या होता है? रेडियन। ये चीज हमने फाइंड करनी थी। इधर एंगल बन रहा है 1/6। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, अ हॉर्स इज tethered टू अ पेग बाय अ रोप ऑफ 9 meters लेंथ। हॉर्स मीन घोड़ा एक रस्सी के साथ बंधा हुआ है। ये फॉर एग्जांपल एक घोड़ा है, रस्सी के साथ बंधा है, जिसकी लेंथ है 9 मीटर। 9 मीटर। अब देखो, थेटर्ड मीन वो घोड़े को हम बांधते हैं ना, ये एक लकड़ी सी जमीन में लगी होती है, इसके साथ बंद है। इधर घोड़ा है हमारे पास, यहां से लेके यहां तक जो रोप मीन रस्सी है, इसकी लेंथ है 9 मीटर। एंड इट कैन मूव इन अ सर्कल। घोड़ा सर्कल में मूव कर रहा है, ये सर्कल इधर से चल के ऐसे मूव कर रहा है। तो मतलब इसका मतलब ये है कि ये रेडियस है हमारे पास, यहां से लेके देखो इधर लेंथ लिखा हुआ है, ये रोप की लेंथ है, यानी रस्सी यहां से लेके यहां तक रस्सी की लेंथ है। तो जब सर्कल का मिड वाले पॉइंट से लेके सर्कल तक लाइन को रेडियस कहते हैं, यानी ये हमारे पास रेडियस है 9 मीटर। रेडियस को किससे डिनोट करते हैं? आर से, 9 मीटर। उसके बाद लिखा हुआ है इफ द हॉर्स मूव्स अलोंग सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, यानी घोड़ा इस सर्कल में मूव कर रहा है बार बार। कीपिंग द रोप टाइट, और जितना ज्यादा मूव करता जाएगा रोप इस लकड़ी के साथ टाइट होती जाएगी। हाउ फार फार आ जाए मतलब इसकी लेंथ हमने फाइंड करनी है। लेंथ को L से डिनोट करते हैं। When the rope has turned through an angle, एंगल हमारे पास गिवन है 70 डिग्री। एंगल थीटा से डिनोट करते हैं, कितना है? 70 डिग्री। थीटा का यूनिट होता है रेडियन, तो इसको हम पहले एंगल को रेडियन में चेंज कर लेते हैं। रेडियन में चेंज करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज होता है? ये वाला, π/180। इस 70 को मल्टीप्लाई कर लेना है फार्मूले के साथ, π/180 रेडियन। देखो कटिंग हो सकती है कैलकुलेटर से, 70 डिवाइड 180, ये हमारे पास आ जाएगा 7, ऊपर 7 साथ पाई है तो 7π/18 रेडियन। यानी 0 से 0 कैंसिल हो गया, ऊपर 7π बच गया, नीचे 18 बच गया। ये थीटा को हमने रेडियन में चेंज कर लिया। अब हमारे पास आर की वैल्यू गिवन है, एल फाइंड करना है, थीटा की वैल्यू गिवन है, ये तीनों वैल्यूज गिवन है। इसका मतलब है एल इज इक्वल टू आर थीटा, ये वाला फार्मूला यूज हो रहा है क्योंकि इसी में ये तीनों वैल्यूज आ रही हैं। एल फाइंड करना है, एल इसी तरह नीचे, आर की जगह आर की वैल्यू है 9 इनटू थीटा की जगह थीटा 7π/18। ये थीटा का यूनिट है रेडियन, इधर आगे रेडियन नहीं लिखना।
कटिंग हो सकती है 9 1 द 9, 9 2 द 18, 7 1 द 7, पाई पाई की जगह पाई की वैल्यू, पाई किसके इक्वल होता है 3.1416 आवर 2, मल्टीप्लाई कर लो 7 मल्टीप्लाई बाय 3.1416, जो आंसर आएगा उसको 2 के साथ डिवाइड करना है। ये हमारे पास L की वैल्यू आ जाएगी, L इज इक्वल टू 10.99, लेकिन इधर L का यूनिट क्या होगा, जो R का यूनिट होता है वही L का यूनिट होता है मीटर। ये हमारे पास लेंथ आ गई है। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 11। देखो लिखा हुआ है, पहले स्टेटमेंट समझते हैं। द पेंडुलम ऑफ क्लॉक, पहले जमाने में क्लॉक यानी घड़ियां होती थी, उनमें पेंडुलम भी लगा होता था। पेंडुलम क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये एक कोई चीज है, इसके साथ हमने इसके साथ लटक रही है, इस चीज को पेंडुलम कहते हैं। पेंडुलम, इसको मैं अगर हिलाता हूं, अगर मैं इधर हिला के छोड़ता हूं तो ये ऐसे ऐसे हिलता रहेगा, इस चीज को पेंडुलम कहते हैं। अब वो कह रहा है कि एक क्लॉक है, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्लॉक है, इधर एक पेंडुलम, मैं ये फॉर एग्जांपल ये पेंडुलम इसका लटक रहा है, ये कितना है 20 सेंटीमीटर, सर्कल से लेके मिड पॉइंट तक, इसको कहते हैं रेडियस, यानी इसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर, रेडियस हमारे पास आ गया 20 सेंटीमीटर। रेडियस को r से डिनोट करते हैं 20 सेंटीमीटर। उसके बाद आगे है एंड इट स्विंग्स थ्रू एन एंगल ऑफ 20 डिग्री ई सेकेंड, यानी पेंडुलम को अगर मैं यहां से इधर से पकड़ के मैं इधर छोड़ देता हूं तो ये ऐसे, इसकी मूवमेंट यानी ये ऐसे हिलता रहेगा, यानी अगर इधर से मैं छोड़ता हूं तो 1 सेकंड में इधर आके वापस जाएगा, फिर इधर आके फिर इधर वापस जाएगा। वो कह रहा है हर सेकंड में वो एंगल बना रहा है, कितना 20 डिग्री। एंगल को किससे डिनोट करते हैं, थीटा से, कितना है 20 डिग्री। एंगल का यूनिट क्या होता है, थीटा का यूनिट क्या होता है, सॉरी थीटा का यूनिट होता है रेडियन। तो इसको हमने डिग्री को रेडियन में चेंज करना है। कैसे करेंगे, डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए ये वाला फार्मूला यूज होता है, 20 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर, इस फार्मूले के साथ मल्टीप्लाई कर दो, पाई ओवर 180 रेडियन। देखो कटिंग हो सकती है, 0 से 0 कैंसल, 2 9 द 18, ऊपर क्या बच गया पाई, नीचे बच गया 9, पाई ओवर 9 रेडियन। ये हमारे पास थीटा की वैल्यू, हमने इसको रेडियन में चेंज कर लिया है। उसके बाद कह रहा है हाउ फार, फार मीन यानी इसकी लेंथ फाइंड करनी है। द टिप ऑफ पेंडुलम मूव इन 1 सेकेंड। लेंथ को किससे डिनोट करते हैं, एल से। जब हाउ फार मीन इसकी लेंथ फाइंड करनी है। अब हमारे पास आर की वैल्यू गिवन है, थीटा की वैल्यू और लेंथ फाइंड करनी है, इनमें से हम ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं, L इज इक्वल टू आर थीटा। L फाइंड करना है, आर की जगह आर की वैल्यू 20 मल्टीप्लाई, दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, थीटा की जगह थीटा की वैल्यू पाई ओवर 9। ये रेडियन थीटा का यूनिट है, इसलिए इधर रेडियन नहीं लिखना। देखो 20 मल्टीप्लाई बाय थीटा किसके, पाई किसके इक्वल होता है 3.1416 ओवर 9। कैलकुलेटर से इसको मल्टीप्लाई कर लो, 20 मल्टीप्लाई बाय 3.1416, जो भी आंसर आएगा इसको हमने डिवाइड कर लेना 9 के साथ। ये हमारे पास आ गया
6.98। अब देखो आर का यूनिट सेंटीमीटर है तो एल का यूनिट भी सेंटीमीटर होगा। इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, स्टेटमेंट को ध्यान से समझना है। लिखा हुआ है अज्यूमिंग द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन। अब इधर डिस्टेंस हमें अर्थ फ्रॉम द सन डिस्टेंस गिवन है 148 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 किलोमीटर। लेकिन इधर मिस्टेक स्टूडेंट ये करते हैं कि इसको डिनोट किससे करना है, एल से करना है या फिर आर से करना है, यानी ये रेडियस है या फिर लेंथ है, ये मिस्टेक करते हैं बच्चे। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये फॉर एग्जांपल एक सर्कल है, इधर टॉप पे ये हमारे पास आसमान है, नीचे ये जमीन है, ये मिड में सन या मून जो भी है सन है। अब देखो सर्कल सेंटर से लेके किसी भी पॉइंट सर्कल तक ले जाओ, इसको रेडियस कहते हैं। मतलब ये हमारे पास रेडियस है, सन से जमीन तक जो डिस्टेंस है इसको रेडियस कहते हैं। रेडियस किससे डिनोट करते हैं, आर से। आर की वैल्यू है 148 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 किलोमीटर। इसी तरह एंगल सबटेंडेड बाय द सन एट द आई ऑफ अ पर्सन ऑन अर्थ ऑफ मेयर। एंगल या इस रेडियन से पता चल रहा है ये थीटा की वैल्यू है। एंगल को किससे डिनोट करते हैं, थीटा से। 9.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 रेडियन। फाइंड द डायमीटर ऑफ सन। अब डायमीटर क्या होता है, डायमीटर होता है यहां से लेके यानी सर्कल से लेके मिड पॉइंट तक रेडियस कहते हैं। डायमीटर सर्कल के इस पॉइंट से लेके ऊपर वाले पॉइंट यानी सर्कल को आपस में मिला दो, इसको डायमीटर कहते हैं। डायमीटर को हमने एल से डिनोट करना है, एल हमने फाइंड करना है। अब देखो एल थीटा आर ये तीन वैल्यूज गिवन है, ये वाला फार्मूला यूज हो रहा है, एल इज इक्वल टू आर थीटा। एल फाइंड करना है, आर की जगह आर की वैल्यू 148 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। थीटा की जगह थीटा की वैल्यू 9.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। 148 मल्टीप्लाई हो रहा है 9.3 के साथ, मल्टीप्लाई कर लो। 148 मल्टीप्लाई बाय 9.3 ये हमारे पास आ गया 1376.4 मल्टीप्लाई बाय ये है 10 की पावर 6, ये है 10 की पावर -3। बेस इन दोनों की बेस सेम है, जब बेस सेम हो पावर ऐड हो जाती है। 10 की पावर 6 -3 3, 10 की पावर 3 आ जाएगा। 1376.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 यानी 0 3 दफा है। इस 3 की जगह मैंने 0 को 3 दफा लिख लिया है। जो भी आंसर इसको 1376.4 मल्टीप्लाई बाय 1000 ये हमारे पास आ जाएगा 1376,400। एल की वैल्यू हमारे पास आ गई है, लेकिन एल का यूनिट क्या होगा, इधर आर का यूनिट है किलोमीटर तो इधर एल का यूनिट होगा किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 13 है, स्टेटमेंट समझ लो। लिखा हुआ है अ सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस, हमें गिवन है सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस ऑफ सर्कुलर वायर। रेडियस को डिनोट करते हैं आर से, कितना है 6 सेंटीमीटर। इज कट स्ट्रेटन एंड
then bend so as to lie along the circumference of hoop of radius। एक हमारे पास है रेडियस ऑफ होप, दो रेडियस की वैल्यूज गिवन है। रेडियस ऑफ होप, इसको भी आर से डिनोट करेंगे 24 सेंटीमीटर। फाइंड मेजर ऑफ एंगल, एंगल हमने फाइंड करना है। एंगल को किससे डिनोट करते हैं? थीटा के साथ। विच इट सबटेंड्स एट द सेंटर ऑफ होप। अब देखो दो आर की वैल्यू है, थीटा की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। एल की वैल्यू गिवन नहीं है, तो सबसे पहले हम एल की वैल्यू फाइंड करते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है सर्कमफ्रेंस ऑफ अ हूप ऑफ रेडियस। सर्कमफ्रेंस क्या होता है? ये फॉर एग्जांपल एक सर्कल है, सर्कल की लेंथ यानी इस सर्कल की लेंथ को सर्कमफ्रेंस कहते हैं। सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस किससे डिनोट करते हैं? सर्कमफ्रेंस को सी के साथ। इसको लेंथ भी कहते हैं क्योंकि सर्कमफ्रेंस, सर्कल की लेंथ को सर्कमफ्रेंस कहा जाता है। तो ये सी से डिनोट करते हैं, इसको हम एल से भी डिनोट कर सकते हैं। तो सर्कमफ्रेंस यानी इसका फार्मूला होता है 2 पाई आर। ये फार्मूला हम लगा के एल की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 2 पाई, पाई की जगह पाई की वैल्यू 3.1416 आर। अब इधर देखो दो आर की वैल्यूज हैं, इसमें हमने कौन सा आर यूज करना है? और अब इधर सर्कल की बात हो रही है तो ये सर्कुलर यानी ये वाला आर हमने यूज करना है 6। आर की जगह आर की वैल्यू 6 2। अब पाई की वैल्यू मैंने इधर पुट की थी, पाई की वैल्यू पुट ना करो, ये पाई इसी तरह नीचे आ जाएगा। 2 पाई 6, 2 6 द 12 पाई। ये हमारे पास एल आ गया 2 पाई। एल की वैल्यू भी आ गई, आर की वैल्यू भी गिवन है, थीटा हमने फाइंड करना है तो हम ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं। एल इज इक्वल टू आर थीटा। एल आर इधर मल्टीप्लाई है, इज इक्वल टू के इधर आके डिवाइड हो जाएगा। थीटा हमने फाइंड करना है, ये थीटा वैल्यूज पुट कर लो। थीटा पहले लिख लिया मैंने, एल की जगह एल की वैल्यू है 12 पाई आवर, आर की जगह आर की वैल्यू रेडियस ऑफ होप। अब ये आर हमने यूज कर लिया है, अब इसको यूज करना है 24। 12 1 द 12, 12 2 द 24। थीटा इज इक्वल टू पाई आवर 2। थीटा का यूनिट क्या होता है? रेडियन। ये हमने थीटा फाइंड करना था, थीटा की वैल्यू आ गई है। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना है। लिखा हुआ है शो दैट द एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है ये मैं आपको बताता हूं अभी। ऑफ अ सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस r is 1/2 r square theta, where theta is the circular measure of central angle of sector। वो कह रहा है आपने शो डेट एरिया ऑफ सेक्टर, हमने इसको सॉल्व करना है, प्रूव करना है, यानी इसको सॉल्व करके हमने शो करना है कि 1/2 r square थीटा ये चीज बन सकती है या नहीं बन सकती। ये चीज हमने इधर शो डेट यानी इसको प्रूव करना है। देखो ये फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सर्कल है। अब सर्कल के टोटल 4 हिस्से हैं। अगर मैं इधर एक लाइन लगा दूं, इधर एक लाइन लगा दूं, देखो एक इस हिस्सा ये हो गया, दूसरा तीसरा चौथा, 4 हिस्से होते हैं एक सर्कल के। मिड पॉइंट ओरिजिन इसको ओ से डिनोट करते हैं, तो इधर लिख लो कंसीडर अ सर्कल विद सेंटर 0 where theta is the circular measure of
सेंट्रल एंगल। वो कह रहा है ये एक हिस्से को इसको सेक्टर कहते हैं। इसके टोटल कितने सेक्टर थे? 4 सेक्टर थे। एक सेक्टर को हमने सॉल्व करना है और ये चीज हमने बतानी है कि प्रूव हो सकती है या नहीं हो सकती। अब वो कह रहा है थीटा सेंट्रल एंगल, इसका ये सेंटर, इधर एक थीटा एंगल है, लेट थीटा बी रेडियन। थीटा का यूनिट क्या होता है? रेडियन। एंगल ऑफ इट्स सेंट्रल एंगल। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय आर्क लेंथ। ये हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला होता है। ये क्वेश्चन में एरिया ऑफ सेक्टर आ रहा है। अब देखो, इसको मैं कह लेता हूं ये ए है, पॉइंट को, इस पॉइंट को मैं कह लेता हूं बी है। यहां से लेके यहां तक रेडियस, सेंट्रल पॉइंट से लेके सर्कल तक इसको रेडियस कहते हैं। ए से लेके बी तक जो डिस्टेंस है इसको हम एल कह लेते हैं। 1/2 बेस, इसमें बेस क्या है? ओ बी। बेस किसके इक्वल है? आर के। ये आर आ गया। आर्क लेंथ, लेंथ ये हमारे पास लेंथ है। लेंथ कितनी है? ए से लेके बी तक एल है। हमने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है, एल किसके इक्वल होता है? आर थीटा के। 1/2 आर, एल की जगह आर थीटा, 1/2 आर इंटू आर, आर स्क्वायर थीटा। तो ये चीज हमने प्रूव करनी थी। ये हमारे पास सेम यही चीज बन गई है, हेंस प्रूव्ड।